एक सेंस चांदी पे लेते हैं। हमारे साथ जयपुर सिल्वर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन अभिनीत बूचरा हैं। अभिनीत नमस्कार। जिस तरह की तेजी हमने सोने में आते हुए देखी है, अच्छी खासी उससे ज्यादा चांदी में बनते हुए नजर आई है। इस साल में अगर सोने में करीबन 40-42% की तेजी है, तो चांदी ऑलमोस्ट 48% के गेन्स हमें दे चुकी है। करंट लेवल से आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा सकते हैं चांदी के प्राइसेस? I think, Namaskar ji, there are a lot of factors I feel which will impact silver. So short term अगर हम बात करें तो it may receive a boost immediately if the Fed cuts or signals more cuts ahead, and also depends on the US macro data if it weakens. So I feel, but it can be volatile, hawkish surprises or dollar strength could pull it back. Support zones I see around like a very short term week, 1 to 2 months. $28 to $30 will be like the support in the lower level. It can go to that level. Medium around $35 to $40 per ounce, and long term I think 20 to 25% upside I see from here. But then it all depends on a lot of data, because the increasing demand from industrial renewables and possible macroeconomics weaknesses, solar panels and use of silver in LEDs and semiconductor. So, all these factors will obviously help silver to increase. And as I said, it's like the new gold now. So it is. We see a very, very high upside in silver. But yeah, but there are factors like depending on the Fed data. So of course it matters a lot. So the meeting which is still pending. So yeah. अभिनीत, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि प्राइसेस यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकते हैं और सारे के सारे फंडामेंटल सपोर्टिव भी हैं, लेकिन डिमांड फिलहाल क्या कोई वहाँ पर इम्पैक्ट आया है? बिकॉज जो भी रिपोर्ट्स पिछले कुछ दिनों में आई हैं ये सजेस्ट करती हैं कि फिजिकल डिमांड अच्छी है बार्स एंड बुलियंस में, और थोड़ा सा प्रीमियम भी शायद यहाँ पर डीलर्स चार्ज कर रहे हैं। डिमांड में कोई डिप नहीं आया है, इनफैक्ट डिमांड हैज इंक्रीज्ड। आई फील ये जब से प्राइसेस बढ़ी हैं डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, and customers are buying because they are seeing it as an investment. पहले उन लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं लगता था, but now they see that they had invested at ₹1 lakh. Silver today is at 1,32,000. So they have seen that upside of 30%. So now that panic buying is also there. Aggressive buying has come in. Plus, the belief in silver has increased for people as an investment, that if they'll invest at this value, they might see an upside of 25-30% soon. So उस वे के अंदर demand has increased. People are investing a lot in articles, investing a lot in solid jewelry of silver, where there is more silver and less of gemstones, specifically where there is less of value addition. They are investing a lot in that kind of jewelry in silver, and of course articles is one of the major segments in silver where people are investing. पॉइंट टेकन। अभिनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक चांदी की बात है 25% की तेजी यहां से भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और जैसे ये कह रहे हैं कि डिमांड सिर्फ एग्रेसिव हुई है यहां से, और हमने इन्वेस्टमेंट स्पेशली यहां पर काफी हद तक बढ़ते हुए देखी है। एक चेक यहां पर सोने में भी ले लेते हैं, और जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉलिन नमस्कार, स्वागत है आपका। सबका यही मानना है कि ये ऊपर में अभी तेजी और यहाँ पर काफी हद तक बाकी है, जहां पर हम गोल्ड पे खड़े हैं एंड इंटरनेशनली इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं। हांगकांग है, सऊदी है, शारजा आने वाला है। रिसेंटली यहाँ पर हमने काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ पर और भी इंडिया में भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का एक फीडबैक है? इवेंट्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, सब लोग बूथ्स भी लगा रहे हैं। आप इटली में थे कुछ समय पहले, क्या सेंस है यहाँ पर अब आती हुई? सेंस थोड़ी नर्वसनेस की है। होल ट्रेड इज, आई वुड से, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। सबको लग रहा है, ऐसे मन में होप है कि ये रशिया यूक्रेन का वॉर जल्दी खत्म हो जाए, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इजराइल जो चल रहे हैं वो से एटलीस्ट दिवाली के पहले अगर थोड़ा सुलझ जाए तो दिवाली और वेडिंग सीजन आगे अच्छी रहेगी। एक वो होप है। सेकंड है कि फेड आज 1/4 to 0.5% जो भी आज इंटरेस्ट का रिडक्शन आएगा, उसके कारण जो गोल्ड में थोड़ी ये जो बुल रन आ गई, वो ट्रेड की ऐसी उम्मीद है कि दिवाली के पहले थोड़ा स्टडी या थोड़ा करेक्शन आए। लॉन्ग टर्म सबको मालूम है कि ये 4,000 की तरफ जा रहा है। कितना जल्दी जा रहा है वो अगले 10-15 दिन में मालूम पड़ेगा। बट दिवाली के लिए अगर थोड़ा करेक्शन आया रेट में तो खरीदारी और बढ़ सकती है। सो ट्रेड आज की तारीख में थोड़ा नर्वस
थोड़ा माइट बी एन अंडरस्टेटमेंट कॉलिन, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से हमने गोल्ड प्राइसेस यहाँ पर रन होते हुए देखे हैं, लेकिन समबडी लाइक यू जो इन्वेस्टेड है यहाँ पर गोल्ड में भी, डायमंड में भी, लैब ग्रोन्स में भी, आप कहेंगे दैट परहैप्स इज अ बेटर वे, डाइवर्सिफाइड जिस तरह से आज की मार्केट है? डाइवर्सिफिकेशन तो इम्पोर्टेंट ही है, और यूएस में स्पेशली जो टैरिफ आ गया है उससे मार्केट्स भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। और आई थिंक बहुत एक स्ट्रॉन्ग हार्ट की भी जरूरत है, बिकॉज हर रोज इतनी वोलेटिलिटी है। सो हमारा इंडस्ट्री अब पैंडेमिक टाइम से यू आर आल्सो कवरिंग अस क्वाइट प्रॉपर, आई थिंक रिगरसली। तो हर एक दो महीना एक नई क्राइसिस से गुजर रही है। सो ऑलराइट, नर्वसनेस है और एक स्ट्रॉन्ग हार्ट की जरूरत है जिस तरह की मार्केट फिलहाल यहाँ पर है। कॉलिन, एक पॉजिटिव ये जरूर आया है कि यूएस एंड इंडिया आज शायद फिर कॉन्वर्सेशन टेबल पर वापस लौटेंगे। एज ऑफ नाउ किस तरह का सितंबर रहा? अगस्त के नंबर्स तो अच्छे आए हैं, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी कल यहाँ पर। सितंबर अब तक कैसा है इन सेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स? इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स बहुत कुछ डिप नहीं है। सो जो आई थिंक एक शार्प ड्रॉप जो लास्ट ईयर आया, उससे आज की तारीख में अप्रैल टू सितंबर तक सस्टेन कर रहा है। और उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि सोने के रेट इतने बढ़ गए, सिल्वर के रेट बढ़ गए, तो जो ज्वेलरी का एक वैल्यू में जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, उसके कारण एक्सपोर्ट्स के नंबर्स ठीक लग रहे हैं, बट वॉल्यूम में काफी डी ग्रोथ है। इस ज्वेलरी इस फेस्टिवल सीजन में अगर कॉलिन करंट लेवल्स पे भी गोल्ड प्राइसेस रह जाते हैं विच इज़ अराउंड 35 to 3700 के बीच में भी, तो किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन है? वॉल्यूम डिक्लाइन सबको दिख रहा है, लेकिन अगर पिछली दिवाली से कंपेयर करें तो ये कितना वॉल्यूम डिक्लाइन हो सकता है? पिछली दिवाली से देखो कंपेयर करें तो अब 40% रेट का जो बढ़ावा आ गया, ओके, उसमें वॉल्यूम में 20-25% डी ग्रोथ के साथ भी वैल्यू टर्म्स में 10-15% ग्रोथ रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर दिवाली। स्पेशली जो इंडिया में जो जीएसटी का इम्पैक्ट एक अभी ये अगले महीने में आएगा, तो उसके कारण आई थिंक 10-15% वैल्यू ग्रोथ होगा, बट 25% वॉल्यूम डी ग्रोथ होगा। Got that. कॉलिन, एक और सवाल और ये डायमंड्स को लेकर है। यहाँ पर हमने प्राइसेस में स्टेबिलिटी जरूर आते हुए देखी है, एंड यस, इस वजह से लोग शायद 18-14 कैरेट प्लस डायमंड एक प्रोडक्ट की तरह से यहाँ पर देखते हैं। ओवरऑल डायमंड्स में क्या सिनारियो है भारतीय बाजारों के लिए और फिर एक्सपोर्ट्स के लिए? देखो, भारतीय बाजार के लिए क्या एक्सपोर्ट के लिए, दोनों के लिए एक प्राइस स्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि लास्ट 6-7 महीने से रफ का इंपोर्ट काफी डाउन रहा है। सूरत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत डाउन रही है, और इवन बोट्सवाना में इट हैज बीन सबड्यूड टू क्वाइट अ लो लेवल। सो एक नया माल जो पहले का फ्लो था वो उससे 35-40% लोअर है, और डिमांड जो पहले थी वो लगभग सेम है कि 5-7% ग्रोथ है उसमें ग्लोबली एंड इन इंडिया। सो आई थिंक पाइपलाइन इज गेटिंग हेल्दियर, प्राइस स्टेबल हो रहे हैं, और अगले 1-2 महीने में शायद थोड़ी क्वालिटीज और कुछ साइजेस में थोड़ा बढ़ावा भी आ सकता है। सो नेचुरल डायमंड सीम्स टू बी इन अ मच बेटर प्लेस देन वेयर इट वाज लास्ट ईयर। ऑलराइट, तो वो एक पॉजिटिव यहाँ से निकलता हुआ, क्योंकि प्राइसेस में स्टेबिलिटी है और लोग वही चाहते हैं जहाँ पर प्राइसेस थोड़े से स्टेबल या इन सम सेंस यू कैन प्रिडिक्ट देम। बहुत शुक्रिया कॉलिन साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहाँ तक ज्वेलरी का सेंस है, नर्वसनेस है यहाँ पर मार्केट्स में, लेकिन सामने फेस्टिवल सीजन भी है, तो डिमांड यहाँ से निकल के आ सकती है। स्वागत है आपका। और जीएसटी की दरों में कटौती का असर फूड सेक्टर पे अच्छा खासा देखने को मिला है। इनिशियल चीयर हमने यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ नजर आया, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह का इन्फ्लेशन डेटा हमने देखा है, इंपोर्ट के नंबर्स भी यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। लेकिन क्या है डिटेल्स, जो सेंस के सीईओ एंड एमडी संजय कुमार को इसी कॉन्वर्सेशन के लिए जोड़ते हैं। संजय जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो ओवरऑल जीएसटी का इम्पैक्ट आप कैसे रीड कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह कि इसमें 2 भाग हैं। एक भाग तो ये है कि रेट रैशनलाइजेशन हुआ, यानी कि अब कैटेगरीज कम हो गए, लेकिन अभी भी और क्लैरिटी चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो फूड आइटम्स पे था वो रिस्टोर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आमतौर पे यही लेके चल रहे हैं लोग कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आने वाला है। तो मान लीजिए अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं भी आता है और जो रेट रैशनलाइजेशन हुआ है, उससे एक चीज तो अवश्य होने वाली है कि खाद्य सामग्री जितनी भी हैं
उनका खपत ज्यादा होने वाला है, यानी कि कंजम्पशन विल डेफिनेटली इंक्रीज बिकॉज रेट रैशनलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। बट कुछ हेडविंड्स भी हैं। वो क्या है जो आपने जैसे अभी चर्चा की कि अगले कुछ महीने में हमें ये लगता है कि महंगाई बढ़ेगी खाद्य पदार्थों की, इसलिए बढ़ेगी क्योंकि रुपए का मूल आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों में काफी गिरा है, जिससे कि लेंटिल्स यानी दाल, आज भारत विश्व का सबसे बड़ा इज द बिगेस्ट इंपोर्टर। जितना हम दाल इंपोर्ट करते हैं कोई और देश नहीं है विश्व में जो इतना इंपोर्ट करते हैं। दाल इज अ स्टेपल अक्रॉस द कंट्री। सो ये जो रुपए की गिरावट हुई है, इससे दाल के दरों में हमें जहां तक अभी नजर है बढ़त अवश्य होगी, जिसके कारण की जो जीएसटी का फायदा होगा कुछ उसमें कुछ हद तक उस फायदा नहीं हम महसूस कर पाएंगे, क्योंकि फूड इंपोर्ट्स जो बढ़ेंगे वो महंगे हो जाएंगे। लेकिन संजय जी, जैसे आपने कहा कि सिर्फ दालें ही नहीं, खाने के तेल हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा लेंटिल्स भी यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, इन एडिशन टू द फैक्ट कि हम पूरी तरह डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल मार्केट्स और वहाँ के प्राइसेस पे। पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फेस्टिवल सीजन है, गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि अवेलेबिलिटी हो, काफ़ी सारी इन इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ पे ड्यूटीज़ कम है, फेस्टिवल सीजन में किस तरह की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी देखते हैं आप? फेस्टिवल सीजन में हिस्टोरिकली हमने देखा है कि खपत ज्यादा होती है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में रुपी जो गिरावट हुई है रुपए के भाव में, उसका क्या असर होगा? ये बहुत कम साल में ऐसा हुआ है कि दिवाली के आसपास रुपए के मूल्य में गिरावट हुई है, तो इस गिरावट के चलते उसका क्या असर होने वाला है ये कहना मुश्किल है। लेकिन फायदा ये है कि आज के तारीख में अगर आप देखने जाएं तो तेलों की भाव, मैं कह रहा हूं पेट्रोल और डीजल, इनकी भाव में ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो आमतौर पे 5 से 6% कम हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। लेकिन एडिबल ऑयल्स में देयर कैन बी एन इम्पैक्ट, सो द फुल बास्केट में रिजल्ट इन स्पाइकिंग इन्फ्लेशन फॉर फूड कमोडिटीज ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। यानी कि अगले 4 से 6 हफ्ते में 4% जो अभी सीपीआई है, मुझे लगता है कि 4.5 से 5% के बीच में पहुंच सकता है, और अगर रुपए की मूल्य में और गिरावट हुई तो फिर असर और भी बुरा हो सकता है। लेकिन कुछ हद तक जीएसटी में जो सुधार हुआ है उससे भी एक्चुअली खपत ज्यादा होगी, तो मुझे लगता है कि उसके कारण भी कंजम्पशन बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में देख सकते हैं।